यस, आज अपन पढ़ रहे हैं नया लेसन साझेदारी का सेकंड पार्ट, नए साझेदार का प्रवेश। इससे पहले आपने साझेदारी का सामान्य परिचय पढ़ा, बहुत सारी बात पढ़ी। आज जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं काफी लंबा पार्ट है और इस पार्ट को अच्छा करने से अगला जो तीसरा पार्ट आएगा साझेदार का अवकाश करना है मूर्ति, वो पार्ट 70% इसी पार्ट के साथ अच्छा क्लियर हो जाएगा। पूरा ध्यान दें। और इसके अंदर आपको फर्स्ट समझा रहा हूं, पहला जो आपका सेकंड जो लेसन है उसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब इससे पहले चीज और समझनी पड़ेगी, साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है? जब विद्यमान साझेदारी फर्म के साझेदारों का जो समझौता है उसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, उसको आप कर सकते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की स्थितियां क्या है? स्थितियां, अब इसके अंदर नंबर 1 नए साझेदार का प्रवेश, नंबर 2 साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में बदलाव या परिवर्तन या चेंजेस। नंबर 3 किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, यह अगला पाठ आएगा, अवकाश ग्रहण करना, फर्म से अलग होना। नंबर 4 किसी साझेदार की मूर्ति, किसी साझेदार की मूर्ति। एक स्थिति और बनती है, अब इसमें 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण, एमालगेमेशन। 2 या 2 से अधिक फर्में मिलकर नई फर्म होती है और उसके बाद में नए जो सेव बिजनेस कार्य करती है। ये अपने पढ़ाया साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अर्थात वर्तमान जो साझेदारी फर्म में जितने भी सदस्य हैं उनके समझौते में, उनके एग्रीमेंट में, उनके ठहराव में कुछ चेंजेस होता है, उसको आप कह सकते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ये 5 बिंदु आपके निकल के आए हैं। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है? इसमें नया साझेदार का प्रवेश है और साझेदारों के लाभान्वित में चेंजेस होना है, या किसी साझेदार का फर्म से पृथक होना है, अवकाश ग्रहण करना है, या किसी साझेदार की मृत्यु होना है, या 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण, अपना बिजनेस बेच के नई फर्म बनती है। अब उसके बाद में आज का जो लेसन आपका है वो आपको समझा रहा हूँ, शुरू कर रहे हैं। तो नए साझेदार का प्रवेश, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नया साझेदार होता कौन है। भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 के धारा 31 के अंतर्गत जब एक नया साझी फर्म में प्रवेश करता है तो सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। यह सब तभी संभव है जब विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति हो, तब उसको कहते हैं नए साझेदार का प्रवेश। अब इसमें मुख्य बात ये समझनी है कि नया साझी फर्म में जब प्रवेश करता है तो उसको 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 संपत्तियों में अधिकार, नंबर 2 लाभों में अधिकार। याद रखें, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में एडमिट होता है, प्रवेश देते हैं, तब उसको 2 पावर प्राप्त होंगे, 2 अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 1 संपत्ति में हिस्सा, संपत्ति में अधिकार। नंबर 2 लाभों में अधिकार। लेकिन इस बात का ध्यान दें, इस संपत्ति में अधिकार पाने के लिए नए साझेदार द्वारा जो राशि या धनराशि लाई जाएगी उसको पूंजी कहते हैं।
याद रखें, जब नया साझी फर्म में प्रवेश करता है तो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार है एसेट में उसको अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उसके लिए उसको जो धनराशि फर्म को देनी होती है, फर्म उसे प्राप्त करेगी, वो उसकी पूंजी बनाएगी। जबकि लाभों में अधिकार पाने के लिए वो गुडविल का मूल्य चुकाएगा। यानी इसके लिए जो नया साझी फर्म को धनराशि देता है, वह ख्याति यानी गुडविल अर्थात प्रीमियम ऑफ गुडविल कराता है। याद रखें, दो अधिकार प्राप्त होंगे। एक नया साझी जो फर्म में प्रवेश करता है, नंबर 1 संपत्ति अधिकार, नंबर 2 लाभाधिकार। संपत्ति अधिकार पाने के लिए उसको करनी पड़ेगी, जो राशि है वो पूंजी कराएगी। सेकंड है लाभों में अधिकार, इसके लिए उसको प्रीमियम गुडविल ख्याति का मूल्य चुकाना पड़ेगा। गुडविल का लेखांकन और मूल्यांकन स्पेशल अपना अलग से इसी पार्ट में समय में विशेष 2-3 दिन वो डिस्कशन चलेगा, अपना वीडियो चलेगा। लेकिन संपत्ति अधिकार पाने के लिए उसको पूंजी डालनी पड़ेगी। अब उसके बाद में समझ रहे हैं कि नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से समायोजन करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर आपको 5-6 बातें समझा रहा हूं। जब नया साझी फर्म में प्रवेश करता है तो कई समस्याएं आती है, तो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आपका है वो है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का निर्धारण। नंबर 2 लाभ हानि अनुपात की गणना। अगला बहुत सीधे दे रहा हूं। का निर्धारण, लाभ हानि अनुपात की गणना। नंबर 3 त्याग अनुपात की गणना। ये जो आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट आया है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें इसी पार्ट के अंदर आएगा रेशियो, बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे त्याग अनुपात की गणना। उसके बाद में चौथा पूंजी का समायोजन। नंबर 5 संचयों रिजर्व अवितरित लाभों हानियों का समायोजन। और नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे लेसन के लिए, ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। आप रेशियो कैसे करेंगे, ख्याति का और लेखांकन, इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, और इसको अपन एक पॉइंट को लेके स्पेशल लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि 6 पॉइंट के अंदर सबसे पहले अपन जो पॉइंट ले रहे हैं मूल्यांकन एवं दायित्व का निर्धारण। इसको स्पेशल पॉइंट ले रहे हैं, पूरा ध्यान दें। अब इसमें अपन पहला जो पॉइंट ले रहे हैं, फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का निर्धारण। इत्यादि समस्या पहला एडिशन ले रहे हैं। याद रखें, जब पहले से साझेदार विद्यमान है और उसके बाद जब नया साझी प्रवेश करेगा, उसमें फर्म की जो एसेट है और जो लायबिलिटी है उसका संपत्तियों का
उन्हें मिलाने रिवर्शन करना पड़ेगा और इसका दायित्व का आपको पुनः निर्धारण करना पड़ेगा, रिकम्पोजिशन। अब इसके अंदर नंबर 1, संपत्तियों का मूल्य बढ़ने पर, संपत्तियों का मूल्य बढ़ने पर अब इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इसको आप कह सकते हैं P&L एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखें संपत्ति मूल्य बढ़ गया, मानो कि पहले से ए और बी दो साथी हैं और उस समय बिल्डिंग का मूल्य 1 लाख था और सी को नया साथी बनाया तो बिल्डिंग का मूल्य 1,60,000 हो गया, तो 60,000 मूल्य बढ़ा। कहने का अर्थ है किसी एसेट का मूल्य बढ़ने पर, अब जानते हैं एसेट का सिर्फ बीआर होता है, संपत्ति मूल्य बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा और सेकंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीआर करना पड़ेगा। यहाँ आपकी जो एंट्री होगी संपत्ति मूल्य बढ़ने पर एसेट अकाउंट दिया, जो भी एसेट होगी उसका नाम आएगा टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन या फिर एडजस्टमेंट। और आप इस रिवैल्यूएशन सबको चलाएं तो इसका दूसरा नाम जो है वो P&L एडजस्टमेंट भी है। इसी के विपरीत नंबर 2, संपत्तियों का मूल्य घटने पर, जब नया साथी प्रवेश करता है, संपत्तियां दायित्वों का जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसमें मान लो संपत्ति मूल्य घट गया, स्टॉक जैसे मान लो पुराने फंड का स्टॉक 50,000 था और अब आपको 48,000 हो गया, 2,000 घट गया, नुकसान हो गया, तब एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिएगा टू सन्डी एसेट्स, जो भी नाम होगा संपत्ति का, सन्डी एसेट्स, यहाँ भी सन्डी एसेट्स दिया है। तो सन्डी एसेट्स अकाउंट या रिवैल्यूएशन संपत्ति को बढ़ने पर घटने पर, आप जानते हैं एसेट्स का डीआर होता है या सीआर करना पड़ेगा, मूल्य घट गया। अब उसके बाद में नंबर 3, इसी के संदर्भ में ऐसी संपत्ति जो फर्म की लेखा पुस्तकों में, जो फर्म की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं है, फर्म की लेखा पुस्तक में लाने पर, फर्म की लेखा पुस्तकों में लाने पर, अब क्या होगा इसका बैलेंस शीट जो आपको पुरानी फर्म की दे रखी है उसके अंदर उस संपत्ति को उल्लेख नहीं है, कभी संपत्ति परिचित की थी, लेखा करना भूल गए, तब फिर आप क्या करेंगे, एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको फर्म की लेखा उसको लाना है, इसको एसेट अकाउंट दिया, पर्टिकुलर एसेट का नाम आएगा जो भी होगा, एसेट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। इसी प्रकार से नंबर 4, दायित्वों का मूल्य बढ़ने पर, अब जानते हैं दायित्व से सीआर होता है, ये मूल्य बढ़ेगा, हानि होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी नाम होगा टू सन्ड्री लायबिलिटीज। अब उसी प्रकार से इसका रिवर्स नंबर 5, दायित्वों का मूल्य घटने पर, याद रखें जब लायबिलिटीज घटेगी फर्म को लाभ होगा तब आप एंट्री करेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। अब इसी के संदर्भ में ऐसा दायित्व जो फर्म की लेखा पुस्तकों में, फर्म की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं है, दर्ज करने पर, याद रखें ऐसी कोई लायबिलिटी हो जो फर्म पुरानी फर्म की लेखा पुस्तकों में एंटर नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, उसको जब दर्ज करेंगे तब आपकी हानि बढ़ेगी, दायित्व बढ़ेगा, तब आप एंट्री करेंगे इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इस तरीके से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। नंबर 7, कई बार क्या होता है, पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अर्थात देनदारों को भुगतान आयोजन, इस संदर्भ में भी आपको दे सकते हैं, जब देनदारों पर
लघुत्तरीण आयोजन में वृद्धि करनी हो। स्पष्ट है, संभावना है, कुछ ध्यानदार उसके साथ हो सकता है, हुआ नहीं है। आप जानते हैं ध्यानदार 3 प्रकार के होते हैं, गुड, बैड एंड डाउटफुल। लेकिन याद रखें जो संदेह इस पर ध्यानदार है उस पे सही रावानी और सही आर्टिकल याद करने के लिए अपन आयोजन में प्रोविजन बनाते हैं। अब इसके लिए बोला है कि ध्यानदारों का प्रोविजन बैलेंस बढ़ गया, यानी संपत्ति में कमी होगी, तब एंटी करेंगे रिवर्शन अकाउंट दिया, रिवर्शन अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब ये मुख्य एंट्री है। अब उसके बाद में हम देखते हैं इस रिवॉल्यूशन का प्रभाव। याद रखें रिवॉल्यूशन एक लाभानी खाता है, नाममात्र खाता है, और रिवॉल्यूशन अकाउंट का सीआरसीएस होने पर, सीआरसीएस का वर्ड लाभ, तब इसे पुराने साझेदारों के उनके पुराने लाभ हानि अनुपात से उनके पूंजी खातों में, पूंजी या चालू दो की स्थिति बनती है, पूंजी या चालू खातों में स्थानांतरित करने पर, अब यहां ध्यान देना है, अपन क्या कर रिवर्शन को क्लोज कर रहे हैं। लाभ होने पर रिवर्शन आप जानते हैं सीआरसी से लाभ है, लेकिन याद रखें इस खाते को क्लोज कर रहे हैं, इसको डेबिट करना पड़ेगा। रिवर्शन अकाउंट दिया, रिवर्शन अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, जो भी स्थिति है ऑब्लिक करंट, कुछ ने बोला है अकाउंट में रिवर्स अकाउंट दिया टू ऑल पार्ट्स कैपिटल। अब इसी संदर्भ में वापस इसका रिवर्सल लॉस डीआरसीएस होने पर याद रखें लाभ को या हानि रिवर्सल की इसे पुराने साझी वैल्यू करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। ऑल पार्टनर्स अकाउंट दिया ऑब्लिक करंट अकाउंट टू रिवर्शन, ये खाता बंद कर रहे हैं टू रिवर्शन अकाउंट। इस तरीके से आपकी आइडिया बनेगी। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इस संदर्भ में अकाउंट के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं कि आइडिया क्या होगी। और अब अपन इसी रिवर्स अकाउंट के संबंध में क्वेश्चन ले रहे हैं आपको। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, A व B, A and B, 31 मार्च 2019, ये आपको बैलेंस शीट आपको दे रखी है। Liabilities, amount, assessed amount, capital A B 50,000, 80,000, 1,30,000, क्रेडिटर्स 50,000, बीपी 40,000, कैश 10,000, स्टॉक 50,000, डेब्ट्स उन्हें दे रखे आपको 60,000, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मान ली 5,000 आपको दे रखे हैं, बढ़ा के इनको 55,000 योग समावेश का पहले 31, 80, 220, 2,20,000। अब उसके बाद आपको दिया है इन्वेस्टमेंट
20,000 मशीनरी, इसका योग समान है 50, 75, 85, ये 35 और 2 20, 5 8 5 10 का 9 12 85,000। इसका योग आपको दे रखा है 2,20,000 समान 5 10 से 8 9 22। ठीक, अब इसके बाद में आपको कहा इसमें क्वेश्चन में सी 1/5 भाग के लिए 1 अप्रैल 19 को फर्म में प्रवेश करता है। फर्म में नए साथी के रूप में प्रवेश करता है। उसी दिन संपत्तियों एवं दायित्व का उन्मूल्यांकन व निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया। नंबर एक स्टॉक का मूल्य 60,000 रुपये किया गया। नंबर 2 देनदारों पर दुर्गत ऋण कोष 10% तक रखना है। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट का नया मूल्य 18,000 रुपये तक रखा गया। फिर आपको दिया इसमें मशीनरी का मूल्य 5,000 से घटाइए, 5,000 रुपये से घटाइए। नंबर 5 फिर हो रहा है लेनदारों में एक लेनदार 10,000 रुपये जिसे अब नहीं चुकाना है, एक बार आपको दे रखा है कंप्यूटर जो फर्म की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं है। 10,000 रुपये को मूल्य पर रखा गया, 10,000 के मूल्य पर रखा गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, लिखा नहीं है, इसमें पूछा गया आपको वैल्यूएशन से संबंधित प्रश्न दीजिए और रिवर्स अकाउंट बनाइए। तो अब आपको एक देखना पड़ेगा ए और बी, एक फर्म में साझी है, इनका अल्फा नहीं दे रखा है, 12 माना जाएगा, और सी फर्म में शामिल किया जाएगा 5 भाग के लिए। आप प्रश्न पीछे 5 भाग के लिए। पहला प्रश्न स्टॉक का मूल्य 60,000 तक किया गया, पर रखा गया, तक रखा गया, या 60,000 मूल्य निर्धारित किया गया। अब देखिए स्टॉक का मूल्य कितना 50,000 है, जबकि नया मूल्य 60,000, 10,000 मूल्य बढ़ा। तो फर्स्ट वैल्यू होगी स्टॉक अकाउंट दिया टू रिवॉल्यूशन, लाभ हो गया 10,000, बैलेंस शीट में 50,000 है, जबकि नया मूल्य आपका 60,000। नंबर 1। नंबर 2 देनदारों का टोटल आयोजन 10% तक घटा गया। अब देखिए बैलेंस शीट में डेट्स आपके 60,000 है, 60,000 का 10% तक रखा जाए, ये नया मूल्य है, तो 10% का मूल्य 6,000 बनता है। 5,000 पहले से घटे हुए, 1,000 और आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये आपका लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स
1000 रुपये, 1000, कारण 5000 घटा हुआ है और 6000 बनता 10%, 1000 मूल्य। तो इन्वेस्टमेंट का नया मूल्य 18,000 है, तो बैलेंस शीट में आपको 20,000 है। आपकी इन्वेस्टमेंट का 2000 घट गया, नुकसान हो गया, हानि होगी। हानि होने पर रिवर्स अकाउंट दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये, बैलेंस शीट में 20,000 है, नया मूल्य आपका 18,000 है, 2000 मूल्य घट गया। मशीनरी का मूल्य 5000 से घटाइए। आगे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, उसमें आपको समझाऊंगा। से बाय इंक्रीज, बाय डिक्रीज, तो यहाँ पे बोला है 5000 से घटाइए, बाय डिक्रीज वैल्यू ऑफ मशीनरी, यानी 5000 से मुझे घटाने नुकसान हो गया, पूरा का पूरा 5000 घटेगा। रिवर्स में कौन दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी, कितने अमाउंट बोला इसमें 5000 से घटाई तो पूरा 5000 रुपये आएगा, और नई बैलेंस शीट 5000 घटे बुढ़े रखा है। लैंड और एक लैंड का 10,000 जिससे अब नहीं चुकाना है। अब देखो बैलेंस शीट के दायित्व में टैक्स दे रखा है लैंड का, अब 10,000 जिससे चुकाना नहीं है तो दायित्व में कमी आएगी, लाभ हो जाएगा। टैक्स अकाउंट दिया, टैक्स अकाउंट दिया टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अमाउंट 10,000 रुपये, 10,000। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर कंप्यूटर जो फर्म के लिए का कुछ दर्ज नहीं है, 10,000 रुपये आप देख लो बैलेंस शीट में, कंप्यूटर नाम की कोई ऐसा है ही नहीं, कभी 25 किया था, दर्ज करना भूल गए, तो इस 10,000 के राशि से आपको फर्म के लेखा पुस्तक में मूल्य दर्ज करना होगा, लाना होगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये, 10,000। अब आपको इस एंट्री के आधार पर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको इस इन एंट्रीज के आधार पर बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। अब आप देखिए फर्स्ट स्टॉक अकाउंट या रिवैल्यूएशन 10,000, बाय स्टॉक 10,000। सेकंड रिवैल्यूएशन अकाउंट वी आर टू प्रोविजन फॉर बैड डेबिट में आएगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,000। फिर बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट वी आर टू इन्वेस्टमेंट, बोले घट गया इन्वेस्टमेंट का डेबिट में आएगा, टू इन्वेस्टमेंट पता नहीं करनी, टू इन्वेस्टमेंट 2,000। फिर बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट वी आर टू मशीनरी, मशीन के मूल्य घट गया, हानि हुई, टू मशीनरी 5,000। फिर बोल रहा है क्रेडिट अकाउंट की आदमी उसको 10,000 लाभ हो गया, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 10,000। अब उसके बाद में कंपनी अकाउंट की आदमी लाभ हो गया, ये एसेट दर्ज नहीं है, अनरिपोर्टेड थी, अब रिपोर्ट कर रहे हैं, बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर 10,000 साइलेंट होगी। अब इसका योग समान सीआर अधिक है 30,000, डीआर में आपके 1 3 8 22,000 बनता है टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करते अकाउंट ए और बी, इतना ध्यान देना, इस पे नए साझेदार का कोई लेना देना नहीं है, चाहे लाभ हो चाहे हानि रिवर्सन भी, पुराने साझेदार के उनके पुराने लाभ हानि अनुपात से बढ़ा जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी का अनुपात लाभ हानि नहीं रखा है, अर्थात बराबर माना जाएगा। अंतर आपका है 22,000 रुपये, यहाँ का 11,000, 1:1 से अनुपात दिया नहीं है, 22,000 योग कीजिए 30,000, 30,000। अब इसके कहने निकलेगी रिवर्सन प्रॉफिट की, और रिवर्सन प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पुरानी साझेदार के पूंजी खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, राशि 22,000, 11,000 और 11,000। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया है। इसके परिणाम को हमने ट्रांसफर किया साझेदार पूंजी खातों में। आज इतना ही लेंगे, नेक्स्ट अगली वीडियो में